हेलो गाइस एंड वेलकम टू द CMB सर्टिफाइड माइंड ब्लोवर्स। हमारी दुनिया में टोटल 6500 लैंग्वेजेस बोली जाती है और सिर्फ इंडिया में 22 लैंग्वेजेस बोली जाती है और उनमें से तमिल लैंग्वेज ना सिर्फ इंडिया में बल्कि हमारे पूरे दुनिया में यह सबसे पुरानी लैंग्वेज है और यह तमिल लैंग्वेज आज से लगभग 5000 साल पुरानी है और यह द्रविडियन फैमिली की भी सबसे पुरानी लैंग्वेज है। हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी है जिसे 7th सेंचुरी में इन्वेंट किया गया था, लेकिन इसे किसी पर्टिकुलर आदमी ने इन्वेंट नहीं किया है। तो आने वाली कुछ मिनटों में हम इस हिंदी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। तो इस हिंदी लैंग्वेज के पीछे की हिस्ट्री को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। मॉडर्न स्टैंडर्ड हिंदी 1949 से यह स्वतंत्र भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज रही है। जब भाषा सुधार किए गए थे और देवनागरी अल्फाबेट्स को ऑफिशियली स्क्रिप्ट यानी कि लिपि के रूप में इसे चुना गया था। दूसरे इंडो आर्यन भाषाओं की तरह हिंदी वैदिक संस्कृत के अर्ली फॉर्म का एक प्रत्यक्ष वंशज है। हिंदी अपने रूप में प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के माध्यम से यह विकसित हुआ है। यह हिंदी इंडो ईरानी भाषाओं के इंडो ईरानियन उप परिवार के भारत समूह से यह संबंधित है। लगभग 78% इंडियन इंडो यूरोपीय भाषा के परिवार से संबंधित भाषा का उपयोग यानी कि वह बोलते हैं और इसमें इंग्लिश भी इंक्लूडेड है। इंडिया में सबसे पुरानी इंडो आर्यन भाषा वैदिक संस्कृत है, जिसके लिखित रूप में सेट होने से पहले 2nd या 1st मिलेनियम बिफोर क्राइस्ट में प्रसारित होने वाले इसके ग्रंथ है। उदाहरण के रूप में जैसे ऋग्वेद के कुछ सूत्र। हिंदी के इंडिया में लगभग 590 मिलियन स्पीकर्स है, यानी कि 590 मिलियन लोग हिंदी बोलते हैं, इंक्लूडिंग उर्दू भाषा। मुगल एम्पायर के दौरान और कई रिवाइवल डायनेस्टी यानी कि राजवंश द्वारा फारसी लैंग्वेज यानी कि पर्शियन लैंग्वेज का उपयोग अदालत में किया जाता था। हालांकि जब 19th सेंचुरी या तो फिर 18th सेंचुरी में जब ब्रिटिश ने भारत का कॉलोनाइजेशन यानी कि औपनिवेशीकरण किया था, तब उन्हें लैंग्वेज को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आते थे और तब वहां पर वाइडली स्पीकिंग लैंग्वेज की तलाश में थे और वो थी हिंदी और उर्दू। हमारी हिंदी लैंग्वेज करीब 2000 साल पुरानी है, यानी कि ये कह सकते हैं कि वह 12th या तो फिर 10th सेंचुरी की है। इस लैंग्वेज का सबसे पहला यूज यह कह सकते हैं कि मुगल एम्पायर ने किया था और वो लोग सबसे ज्यादातर फारसी और उर्दू भाषा को उपयोग किया करते थे। ब्रज भाषा जो 15th या तो फिर 19th सेंचुरी का एक इंपॉर्टेंट लिटरेरी मीडियम था और इसे अक्सर हिंदी की एक बोली के रूप में माना जाता था। हिंदी लैंग्वेज को सबसे ज्यादातर मध्य प्रदेश में बोला जाता था और यह हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी कई सारी और लैंग्वेजेस है, जैसे कि अवधी, बघेली, भोजपुरी, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली, हरियाणवी, कन्नौजी, कुमाऊनी, मगही और मारवाड़ी। इस हिंदी को मूल रूप से ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, लेकिन 11th सेंचुरी के बाद से इसे देवनागरी यानी कि वर्णमाला के साथ इसे लिखा गया और यह जो हिंदी और उर्दू जो है वह हिंदुस्तानी वंशज से है, जो 9th और 10th सेंचुरी के दौरान उत्तर भारत में दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में यह भाषा बोली जाती थी। स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर उन्होंने शायद से हिंदी के अल्फाबेट्स को इन्वेंट किया था, लेकिन शायद से और एक्चुअली में हिंदी अल्फाबेट्स एंड बंगाली अल्फाबेट्स दोनों ही सेम है। भारतीय संविधान ने 1950 में देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित की। जब तक संसद ने फैसला नहीं किया तब तक ऑफिशियली पर्पस के लिए इंग्लिश का उपयोग संविधान लागू होने के 15 साल बाद यानी कि 26 जनवरी 1965 को वह समाप्त हुआ और फिर 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इसे घोषित कर दिया गया। और हाँ, हिंदी के अलावा इंग्लिश को भी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इसे मान्यता दी गई। हिंदी यह भारत की मुख्य भाषाओं में से एक है और यह भारत की आबादी में से लगभग 40% लोगों द्वारा यह भाषा बोली जाती है। और इतना ही नहीं, 14 सितंबर को अब हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये थी थोड़ी सी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन हिंदी लैंग्वेज के बारे में, हिंदी ओरिजिन के बारे में। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आके लाइक कर दीजिए,
शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर से दबा दीजिएगा ताकि हमारे आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे।